स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th केमिस्ट्री से जुड़ रहे हैं और ऐसा पता आप लोगों को है कि मैंने कुछ न कुछ पर डे डालता ही हूँ। चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के 24 एनसीईआरटी पेज आपका 24 है। पेज 24 क्वेश्चन नंबर है 1.1। क्वेश्चन नंबर आपका 1.1 है। निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान ज्ञात करें। नंबर 1 में है H2O, नंबर 2 में है CO2, नंबर 3 में है CH4। मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल और 1 मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड द मोलर मास। एक मोल या एक अणु के द्रव्यमान को हम लोग मोलर मास कहते हैं। एक अणु या एक मोल का जो द्रव्यमान होता है इज कॉल्ड द मोलर मास। जैसे H2A के कोफिशिएंट में 1 है या एक मोल हुआ, एक अणु हुआ। इसके भी लेफ्ट साइड कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं, इसके भी लेफ्ट साइड में 1 मानते हैं। तो एक मोल, मास ऑफ एक मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। मोलर मास हमको निकालना है। मोलर मास हम लोगों को निकालना है। तो H2O हाइड्रोजन का मास 1 माना गया है, 1 यूनिट। 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, या 18 यूनिट हो गया। ये 18 यूनिट हो गया। 1 मोलर मास H2O बराबर 18 यूनिट। अब 2 नंबर का हमारा प्रश्न है CO2। यह भी आपका कितना है भाई? 1 मोलर है। क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में 1 कोफिशिएंट है, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम 1 कोफिशिएंट मानेंगे। इसको फिर चलिए, कार्बन का भाई कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर हो गया 44 यूनिट। 44 यूनिट। तीसरा नंबर आपका है CH4 मेथेन। मेथेन इज द सिंपलेस्ट मेंबर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इसके भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल है। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया 16 यूनिट। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? मोलर मास कहलाएंगे। ये सभी आपके मोलर मास, मास ऑफ द 1 मोल, मास ऑफ द 1 मोलिक्यूल्स इज द कॉल्ड द मोलर मास। अब चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्वेश्चन नंबर 1.2 है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इसको कहते हैं Na2SO4। Na2SO4 में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत बतावें। द्रव्यमान प्रतिशत बतावें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? पहले इसका मोलर मास निकाल लेना होगा Na2SO4 का। Na2SO4 सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है, 23 गुना 2। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुना कर दीजिए। मोलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट।
ये 23 दूनी के 46 हो गया, यहाँ 32, 16 चुका 64, इसको जोड़ दीजिए कितना हुआ। ये आपका हुआ 4 2 6, 6 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7, 7 3 10, 4 14, 144 यूनिट हुआ। फिर देखिए 4 2 6, 6 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7, 7 3 10, 4 14, 142 यूनिट हुआ। प्रत्येक तत्व का प्रतिशत। तो सबसे पहले चलिए Na2 का चर्चा करते हैं हम। Na2 आपका कितना है भाई, 46 यूनिट। तो 142 यूनिट में 142 यूनिट में सोडियम 46 यूनिट है। तो सोडियम का परसेंट, सोडियम परसेंटेज में कितना है, तो 46 अपन 142, अब गुना कर दीजिए 100। अब देखिए कटता है तो कटाइए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 एक 2, 2300 अपन 71, इसको डिवाइड कीजिए, 71 भागा 2300, 71 भागा 2300, 7 तिया 21, 3 बार में खिलाइए, 3 एक 3 है, 3 7 21, 2 13, 10 में 7 गया, 10 में 3 गया 7, 2 में 1 गया 1, 170 हुआ। 7 या 21, 7 चौके 28, 280 हो जाएगा, 3 बार में खिलाइए। फिर 213 नहीं 117 है ना आपको, 3 में गया 270 है, 10 में 3 गया आपका कितना हुआ 7, 2 में 170 हुआ। 2 बार में खिलाते 41 होगा, 2 बार में खिलाइए, इसको 2 टाइम्स में खिलाइए, 2 एक 2 है, 2 14, 10 में 2 गया 8, 6 में 4 गया 2, डेसिमल दीजिए, 1 सुना दीजिए, 4 बार में खिलाइए, 4 एक 4 है, 7 चुका 8 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में। इस प्रकार से आपका हो गया ये कितना 32.3%, 32.3%। अब चलिए आप निकालिए सल्फर का। सल्फर का प्रतिशत कितना होगा भाई, सल्फर की उपलब्धि है 32, 32 ओपन 146 गुना 100, 16 दूनी के 32, 7 दूनी के 14 और 2 तिया 6, 73 हो गया। 1600 ओपन 73, वहाँ कितना कटाए थे आपको 71, 71 दूनी के 142 नहीं होता है, 142 है, यहाँ आपका 71 हो जाएगा। तो 1600 ओपन 71 डिवाइड कीजिए, 71 डिवाइडेड 1600, 2 बार में खिलाइए, 2 एक 2 है, 2 7 14, 10 में 2 गया 8, 5 में 4 गया 1, 180, 2 बार में खिलाइए, 2 एक 2 है, 142, 10 में 2 गया 8, 7 में 4 गया 3, डेसिमल दीजिए, 7 5 35, 7 5 5 बार में खिलाइए, 5 दीजिए, 5 एक 5 है, 5 7 35, 10 में 5 गया 5, 22.5%, 22 ये आपका हुआ 5%। अब आपका रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है वह देखिए। ऑक्सीजन आपका है 64, तो 64/142 गुना 100, 32 दूनी के 64 बटा 41, तो 3200 भागा हो गया आपका 71, 71 भागा 3200 कीजिए, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 चौके 28 कीजिए, 4 एक 4 है, 7 चौके 28, 284, 10 में 4 गया 6, 11 में 8 गया 3, बचा 36, 7 5 35, 5 एक 5 है, 7 5 35, 355, 10 में 5 गया 5, 36 हो गया आपका। डेसिमल दीजिए, 0 नहीं खाएगा, 0 0 7 या 56, 67 49, 45.07, 45.07%। जोड़िए, 2 2 4 5 9, 3 2 5, नियर अबाउट ये आपका 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 8.2। 8.3 में क्या है, 8.3 में आपका क्या है, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र लिखें जिसके द्रव्यमान द्वारा 69.9% और आयतन। तो ये तो पहले आपको मूलानुपाती और आपका अनुसूत्र के बारे में बताना होगा।
अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8.4। अब कल मैं शेयर करूँगा। इसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 8.4। 8.3 में पहले कॉन्सेप्ट देना होगा। 8.4 में है प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए, की मात्रा का परिकलन करें। सबसे पहले नंबर 1 में है 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, वो हवा में जलाया जाता है, हवा में जलाया जाता है। तो कार्बन का ऑक्सीजन में जलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 1 मोल कार्बन का मतलब कितना हो गया? 12 ग्राम कार्बन हुआ 1 मोल। तो चूंकि इसके कोफिशिएंट 1 माना गया है तो 1 मोल हो गया। चूंकि लेफ्ट साइड में किसी प्रकार का सिंबल नहीं है तो 1 हो गया। और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। चूंकि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है, वह कभी भी प्रकृति में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो यह बनाएगा CO2। इसका बैलेंस देख लीजिए, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2। तो 1 मोल कार्बन को जलाने से, 1 मोल कार्बन जलाने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ? जलाने से CO2 बराबर कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32 बराबर 44 ग्राम हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में। तो 1 मोल कार्बन को तो 32 ग्राम ऑक्सीजन देता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन देता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए 1 में 44/32। अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम अगर आपका ऑक्सीजन है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 16 दूनी के 32, 22 दूनी के 44, 22 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर उस कार्बन को हम लोग 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो आपको 22 ग्राम ही बनेगा। इस प्रकार से आज मैं 1.4 तक बताया और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो 1.3 में कल शेयर करूंगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट देना था, इसलिए तत्काल मैं 1.3 को रिमूव किया हूँ। तब 1.3 तब आपका 1.5 होगा, 1.6 होगा। ग्रेजुअली हम लोग चलते रहेंगे। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ डियर स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को जहाँ तक हो सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।